नौकरी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन क्या तेजस्वी यादव की यह रणनीति बिहार में आरजेडी का दायरा बढ़ा पाएगी? क्या जंगल राज का साया अब भी आरजेडी के पीछे है? और क्या तेजस्वी का नया माई बाप फॉर्मूला उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? बिहार चुनाव 2025 नज़दीक है और सियासी हलचल तेज होती जा रही है। तेजस्वी यादव एक बार फिर मैदान में हैं, लेकिन इस बार उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली समाचार का खास प्रोग्राम सत्ता का समीकरण। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। तब तेजस्वी ने लालू राबड़ी के दौर की गलतियों के लिए माफी मांगी थी और अपने पोस्टरों से पूरे परिवार की तस्वीरें हटा दी थी। लेकिन अब 2025 के चुनाव में तेजस्वी एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो ना सिर्फ ओबीसी बल्कि दलित वोटरों तक भी पहुंच बना रहे हैं, ताकि आरजेडी को एक सभी तबकों की पार्टी के रूप में पेश किया जा सके। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कहकर हमला बोला था। अब 2025 में तेजस्वी की पूरी रणनीति इस छवि को बदलने पर टिकी है। इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में अपने पिता लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इसे चारा घोटाले का मुद्दा बनाकर पलटवार कर दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, लालू यादव बिहार को लूटने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अब सवाल है, तेजस्वी कैसे इस जंगल राज के ठप्पे से बचेंगे? पहले आरजेडी को MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक की पार्टी कहा जाता था, लेकिन तेजस्वी अब कह रहे हैं कि माई बाप का मतलब है B बहुजन, OBC, SC एंड ST, A मतलब अगरा जनरल कैटेगरी वोटर्स, A मतलब आधी आबादी जिसमें महिलाएं आती हैं, और P मतलब गरीब पुअर। तेजस्वी के इस माई बाप मॉडल का मतलब साफ है, वो यादव मुस्लिम के पार जाकर ABC दलित और महिलाओं तक अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि सिर्फ वोट बैंक बदलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने हाल ही में कई बड़े वादे किए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, वृद्धावस्था पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम में बढ़ोतरी। हम सिर्फ MY मुस्लिम यादव की नहीं, पूरी जनता की पार्टी हैं। बिहार की जनता जैसा कहेगी वैसा काम होगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं कि दावे के साथ तेजस्वी यादव चुनाव के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी जेडीयू खेमा इसे सिर्फ चुनावी जुमला बता रहा है। 9 फरवरी को तेजस्वी पटना में तेली समुदाय की एक रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने इस OBC वर्ग के लिए खास घोषणाएं की। बता दें कि तेली समुदाय बिहार में 3% आबादी रखता है और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में अहम भूमिका निभाता है। बिहार में जातिगत जनगणना पर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार की जातिगत जनगणना को फर्जी बताया, जिससे OBC समुदाय में हलचल मच गई है। अब तेजस्वी यादव राहुल के इस स्टैंड का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी अब EBC समुदाय से ज़्यादा नेताओं को टिकट देने पर विचार कर रही है, लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बेरोजगारी और सरकारी नौकरी का मुद्दा तेजस्वी के पक्ष में जा सकता है। बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता में गुस्सा है और आरजेडी इसका फायदा उठा सकती है। लेकिन आरजेडी हाल ही में हुए उपचुनाव में चारों सीट हार चुकी है, जो उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो सवाल उठता है, क्या तेजस्वी का माई बाप मॉडल उन्हें बिहार की गद्दी तक ले जाएगा, या फिर बीजेपी जेडीयू एक बार फिर से उन पर भारी पड़ेंगे? बिहार का सियासी खेल दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। आपकी राय क्या है? क्या तेजस्वी यादव जंगल राज की छवि मिटाकर नए वोट बैंक को साध पाएंगे, या फिर 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिहार से जुड़े और भी पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए वैशाली समाचार। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।